अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के निजाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व ताला की जात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया, बल्कि यह इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला की जात को जंग के लिए ललकारने लगा और माज अल्लाह तबारक व ताला से जंग करने के लिए कहने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था। और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारा तो अल्लाह तबारक व ताला ने कौन सी हकीर मखलूक के जरिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत अता फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मनसब नबुवत पर भी फाइज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बुख्त नसर था। प्यारे दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौश बिन साम बिन नूह था। रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को पूरी रूए जमीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूए जमीन पर 400 साल तक हुकूमत की। यह एक जाबिर और जालिम बादशाह था। इसके दौर में बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत करते थे। इस नमरूद के दौर में बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वह लोग पूजा करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और अपनी पूजा करने का हुक्म देता था। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुफ्र और शिर्क के उस दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व ताला को एक ही अल्लाह मानते थे, ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक ताला की इबादत करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला की जात को छोड़कर बुतों की पूजा करते देखा तो आपने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की जात एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। मगर यह नमरूद कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और उस मकाम पर तशरीफ ले गए जहां इनके तमाम बुत पड़े हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुत खाने में पहुंचे तो वहां इनके तमाम बड़े बड़े बुत पड़े हुए थे। आपने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तोड़ने का इल्जाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूद अपने बुत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूद कौम अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वह वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं। लिहाजा जब उन्होंने अपने खुदा को टूटा हुआ देखा तो समझ गए कि यह काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे तमाम नमरूदियों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। वह नमरूद के दरबार में हाजिर हुए, सारा वाकया सुनाया और नमरूद से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का कहा। नमरूद ने जब यह बात सुनी तो आग बबूला हो गया और एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। उसने हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान में आग जलाई जाए और उसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की गईं, एक वसी मैदान में जमा की गईं और उनमें आग जला दी गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वह इतनी ज्यादा थी कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे। जब आग जला दी गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया।
जैसे ही आप उस आग में तशरीफ ले आए, अल्लाह तबारक व ताला ने फौरन आग को हुक्म दिया, ए आग, तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वह आग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जितने दिन मैं आग में रहा, अल्लाह तबारक व ताला की खास फज़िल और रहमत में था, और जो सुकून मुझे आग के अंदर अता हुआ वह इससे पहले कभी न था। कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से जिंदा सही सलामत बाहर तशरीफ ले आए। यह मंजर देखकर तमाम नमरूद हैरान रह गए, मगर इसके बावजूद नमरूद और उसकी कौम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान न लाई और बुत परस्ती में मुब्तला रही। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे न हटे और मुसलसल हक की दावत देते रहे। आपने नमरूद को बारहा समझाया और कुफ्र शिर्क से बाज आने तथा अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा। यह बात सुनकर नमरूद अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा। नमरूद ने तकब्बुर के साथ कहा, तेरा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वह है जो जिंदगी और मौत देता है। यह सुनकर नमरूद मुस्कुराया और बोला, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसने तकब्बुर के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिन्हें सज्जाए मौत हो चुकी थी। एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया और हजरत इब्राहिम से बोला, देखो, मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इसके बाद नमरूद ने फिर पूछा, हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया, मेरा रब वह है जो सूरज को मशरिक से तुल्लू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तुल्लू करके दिखा। यह सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया, वह लाजवाब हो गया और अपनी पूरी कौम के सामने जलील रुस्वा हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद भी कई मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, मगर नमरूद अपनी सरकशी से बाज न आया। आखिरकार तंग आकर नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे बोल कि अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। जैसे ही नमरूद ने यह बात की, फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह तबारक व ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से फरमाया, अल्लाह का लश्कर तैयार है। नमरूद ने कहा, मुझे 3 दिन की मोहलत दो। 3 दिन की मोहलत मिली। चूंकि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, इन 3 दिनों में उसने दुनिया के बड़े बड़े जंगजू इकट्ठा किए और भारी हथियार तैयार किए। 3 दिन बाद नमरूद ने तकब्बुर के साथ ललकारा, हमारी फौज तैयार है, अपने रब से कहो कि अपनी फौज भेजे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह तबारक व ताला ने मच्छरों की एक फौज भेजी। उन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पूरा आसमान ढक गया। अल्लाह के हुक्म से ये मच्छर नमरूद की फौज पर मुसल्लत हो गए। देखते देखते उन्होंने फौज का गोश्त खा लिया और खून पी गए, सिर्फ हड्डियां रह गईं। यह देखकर नमरूद अपने महल की तरफ भागा और बीवी के कमरे में छुप गया। उसी दौरान अल्लाह के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर महल में दाखिल हुआ। नमरूद ने उसे देखकर बीवी से कहा, यही वह मखलूक है जिसने हमारी फौज को हलाक कर दिया। इसी गुफ्तगू के दौरान वह लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और दिमाग को खाने लगा। नमरूद को इतना दर्द हुआ कि वह सर दीवारों पर मारने लगा। उसने हुक्म जारी किया कि जो भी महल में आए पहले मेरे सर पर जूते मारे। जूते पड़ने से कुछ देर आराम मिलता, फिर दर्द शुरू हो जाता। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को एक हकीर से लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। आखिरकार वह सर को दीवारों और सलाखों से पीटते पीटते हलाक हो गया। वह नमरूद जो पूरी दुनिया पर